हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो दुल्हनें होती हैं उनको एक बड़ी प्रेप स्किन को मिल रही होती है, चाहे वो पार्लर्स में हो, घर पर हो, किसी भी तरह के सेशंस हो। बिल्कुल। तो क्या ये इतना अपनी स्किन को ट्रीट करना एट अ सर्टन पॉइंट ठीक है? आई बिलीव कि आपको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक सर्टेन टाइम होता है जब तक उसके रिजल्ट्स आते रहते हैं. सपोजिटली यू आर गेटिंग मैरिड एंड अ मंथ बिफोर यू हैव स्टार्टेड टेकिंग सर्विसेज, ब्राइडल सर्विसेज जो कि बेसिकली होती हैं. ठीक है. आई बिलीव कि आप फेशियल भी ले रहे हो. आपने ज़िंदगी में कभी फेशियल नहीं लिया. हाँ. आपने ज़िंदगी में कभी क्लिनजर नहीं किया. आपने कभी जो स्क्रबिंग है स्क्रबिंग नहीं की. एग्जैक्टली. एंड देन यू सर्टेनली से कि नहीं अब तो मेरी शादी होने वाली है, चलो जी मैं तो ये भी लेती हूँ, अब मैं ये भी लूँगी, मैं केमिकल पील भी करवा लूँगी. सो दैट्स अ डिजास्टर टू योर स्किन. ट्रू. क्योंकि आपकी एक बेबी बॉर्न स्किन है. आपने उस बेबी बॉर्न स्किन को बेबी ही रखना है और उसको उसी तरह ही चलाना है. आप इस तरह एकदम से इतने ज़्यादा प्रोसीजर्स अपनी स्किन पे करवा लोगे, आप यू विल एंड अप हैविंग आइदर पिगमेंट, मतलब आप रैशेस क्रिएट कर सकते हो स्किन में, पिंपल्स बन सकते हैं, आपके एकदम से बम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं. तो ज़ैनब यहाँ पे हमें ये बताइएगा कि एक इंसान जिसने कभी कुछ नहीं किया वो क्या करे, और एक जो इंसान या जो लड़की है, जो दुल्हन है, वो पहले से फेशियल्स वगैरह लेती है. बिल्कुल. तो कितने फेशियल्स और कितना टाइम पहले से वो ले सकती है? बिल्कुल. और जिसने कभी नहीं लिए वो कितना टाइम पहले से शुरू करे और क्या करे? I would prefer and would suggest कि अगर एक लड़की जिसने कभी जिंदगी में फेशियल लिया नहीं है और उसकी शादी हो रही है, आप एटलीस्ट 2 महीने पहले से क्लिनजर, दैट्स द माइल्डेस्ट प्रोसीजर या सर्विस जो कि मैं कहती हूँ लो, क्लिनजर करवाओ. क्लिनजर करवाने के बाद टाइम टू टाइम आप अगर तो आपकी स्किन बिल्कुल साफ शफाफ है, कोई उस पर दाना नहीं निकला हुआ, आई वुड नॉट सजेस्ट अप्लाइंग एनी केमिकल पील्स. भी होते हैं, सिरम्स भी होते हैं. मैं कुछ सिरम्स का नाम भी नहीं लेना चाहती, बट ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा बाय द फेस ऑफ इट अच्छे लग रहे होते हैं. आई थिंक हम ले सकते हैं, आप बताएं हमें. हम ले सकते हैं. ओके फाइन. आई थिंक ऑर्गेनिक ट्रैवलर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रांड अभी तक के लिए. ठीक है. उनका सिरम आई लव्ड इट. आई यूज्ड टू लव इट. आई स्टिल लव इट. बट इसके अलावा आई थिंक कि उनके कुछ सिरम्स ऐसे हैं जिनमें आई डू नॉट प्रेफर कि वो लोग लें. स्पेसिफिकली इसके अलावा को नेचुरल की प्रोडक्ट्स हो गई. दीज आर फ्यू लोकल प्रोडक्ट्स जो कि आप ले सकते हो, बट उन लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली मैं कहती हूँ कि वो ना लें जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ करवाया नहीं है. ठीक है. स्पेशली उनका विटामिन सी सीरम जो होता है वो हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम से ब्राइट कर देता है फेस को. वो बहुत ज़्यादा एक रेडिएंट ग्लो लेकर आता है फेस पे, बट आपके उसको रिपरकशंस आपको नहीं नज़र आ रहे उसके, कि आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपकी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. वो बहुत ड्राई होना शुरू हो जाती है कि जब आपका शादी का दिन आता है 1 महीने पहले, आप कहते हो अब तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, चलो मैं कोई फेशियल ले लेती हूँ. एंड देन जब आप वो फेशियल लेते हो या कुछ भी ऐसा प्रोसीजर करवाते हो जो कि आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, इट एंड अप हैविंग अ डिजास्टर विद योर स्किन. ठीक है. तो आई वुड जस्ट सिंपली प्रेफर कि वो तजुर्बे या वो फनकारियाँ जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं की वो अभी भी ना करें. आप जितना नेचुरल रह सकते हैं. आप किन्नू आते हैं हमारे पास, अब तो सर्दियों का मौसम आने वाला है, आप किन्नू के छिलके स्टोर कर लें. ठीक है. आई स्टिल हैव ऑर्गेनिक फेशियल्स की ऑप्शन इन माई सर्विसेज, जिनमें मैंने किन्नू के छिलके स्टोर करके एंड उनसे पील मास्क बनाया हुआ है. नॉट दैट कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वेरिएंट एक तरह के स्किन की मेलाइन को बूस्ट करने के लिए, बट आई वुड ऑब्वियसली से कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिससे वो चीज़ आप स्किन को बूस्ट कर सकते हो, ग्लो दे सकते हो. अच्छा, अब जो लोग करवाते रहते हैं वो कितने टाइम बाद करवाएं? वो जो करवाते रहते हैं दे शुड हैव बीन एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन के आप देख लें कि अगर आप करवाते रहते हैं तो यू कैन डू इट अ मंथ बिफोर एज वेल. ठीक है. लेट्स से अगर आपकी शादी एक ज़्यादा टाइम दूर नहीं है एंड देन सर्टेनली यू से कि अच्छा अब मैं करवा लेती हूँ, एंड वो जो सोच है आपकी वो 1 हफ्ता पहले ही आएगा, दैट्स बैड.
ठीक है, आप एक हफ्ता पहले कुछ नहीं करवा सकते। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारी लड़कियों को, इवन लड़कों को, कि पहले तो उनको वो चीज़ याद ही नहीं आती कि हमने अपनी स्किन को कुछ करना है या क्लेंस कराना है या कुछ भी। एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले उनको याद आ रहा होता है, और 2 हफ्ते पहले जो है वो अपनी स्किन को उस तरह से हाइड्रेट कराने के लिए या फेशियल्स कराने के लिए पार्लर्स में, क्लिनिक्स में या बहुत सारी सर्विसेज जो होती हैं वो ले रहे होते हैं। तो क्या ये लेना ठीक है? आई थिंक कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो लेनी चाहिए, सपोजिटली नॉट ओनली रिलेटेड टू द स्किन आई वुड प्रेफर। हाँ, अगर आप लेज़र करवाने की बात कर रहे हो तो स्टार्ट टेकिंग इट अ ईयर बैक एटलीस्ट। अगर आपकी शादी साल के एंड पे है, साल के स्टार्टिंग से आप लेज़र लेना स्टार्ट कर दो, आपकी हेयर ग्रोथ रिडक्शन हो जाएगी तब तक, एंड आफ्टर दैट आपका ये सुकून होगा कि आइंदा के बाद आने वाली जो हेयर ग्रोथ है वो आपकी इतनी एक्सटेंसिव नहीं होगी, एंड इट ऑल्सो एक्चुअली इफेक्ट्स द मैरिटल लाइफ एज वेल।